अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर इंडिया में अंदर 20,000 के अंदर में 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो Realme X7 और Realme Narzo 30 Pro का नाम आएगा, क्योंकि यह दोनों स्मार्टफोन 20,000 के अंदर में Dimensity 800U वाला प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी सस्ता स्मार्टफोन 5G के लिए बन जाता है। और दोस्तों Realme की तरफ से नंबर 3 जब लॉन्च होगी मार्च के महीने में, वो भी एक स्मार्टफोन 5G के साथ लॉन्च होगी, जो कि मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में Realme के स्मार्टफोन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं मोटोरोला स्मार्टफोन के बारे में, जो कि चाइना में मोटोरोला एज एस के नाम से लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों ये ग्लोबली और इंडिया में मोटोरोला G100 के नाम से लॉन्च करने वाली है। दोस्तों आज हम लोग इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटोरोला कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है और अच्छी प्राइस के साथ लॉन्च कर रही है दोस्तों। इसीलिए इस बार भी मोटोरोला की तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जो कि कम प्राइस रेंज में अच्छे प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों मोटोरोला की तरफ से एक न्यू चिपसेट के साथ 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाली है ग्लोबली और इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है, जिसका प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा होने वाला है और काफ़ी पावरफुल होने वाली है, जो कि दोस्तों आने वाली इस मोटोरोला स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन की 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी, जो कि एक 5G चिपसेट होने वाली है। अगर दोस्तों इस प्रोसेसर को 865 से कंपेयर करें तो CPU में 12% और GPU में 10% फास्टर है, जो कि प्रोसेसर 865 और 888 का बीच का प्रोसेसर है, जो कि आपको मिड रेंज प्राइस रेंज में आपको नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस प्रोसेसर को लॉन्च किया गया था। अगर दोस्तों इसी फ़ोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं, जो कि 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है, साथ में 33 वाट का टर्बो चार्जर दिया गया है, जो कि आप अच्छी खासी जल्दी चार्ज कर सकते हैं और बैटरी भी बड़ी है, जो कि आप एक दिन से ज़्यादा आप लोग चला सकते हैं। अब दोस्तों इस फ़ोन की कैमरे फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर रियर कैमरे के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक कैमरा जो है वो 3D ToF के लिए दिया गया है। दोस्तों रियर कैमरे से आप 6K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K से 30 FPS और 60 FPS तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं, जो कि डुअल पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा। इससे भी आप दोस्तों 4K तक और फुल HD तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी कमाल का रहने वाला है। अगर 25,000 के अंदर में यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होती है तो कैमरा फीचर को देखते हुए यह प्राइस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस फ़ोन की अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन में 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगी और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इस फ़ोन की रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। अगर बेस वेरिएंट के बारे में बात करें तो 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 8GB की रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 8GB की रैम 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये था मोटोरोला एज एस के बारे में स्पेक्स, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था। यही स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होने वाली है मोटोरोला G100 के नाम से, जो कि इंडिया में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों यह स्मार्टफोन 25,000 के अंदर में लॉन्च हो सकती है मार्च के अंदर। तो दोस्तों आप इस मोटोरोला स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं, आप और प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों जाते इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।